हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कराएंगे पेपर नंबर 3 एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3, जिसमें सेकंड यूनिट क्या है, केमिस्ट्री की। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं हमारे चैनल के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए, जिससे अपनी नॉलेज को एक्सपांड करिए। मेरे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन जाइए और चेक करिए मेरे वीडियो। हेल्थ के ऊपर हमारा जो 6 यूनिट है एमपीपीएससी 3rd पेपर का, वो हमने कवर कराई है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वेलकम टू कुलदीप क्लासेस, माई सेल्फ रमन शर्मा। I will be completed to all MPPSC मेंस पेपर नंबर 3rd। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। ओके, मैं फिर से बताना चाहूँगा, हम यूपीएससी और एमपीपीएससी के हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं, जो कि प्री और मेंस के सेपरेट बैच हैं। इसमें एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, जीडी, ओके, बैंक, पीओ, क्लर्क और रेलवे, सीटीटी, एमपीटीटी, ये सारे एग्जाम की सेपरेट बैच है। महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और पटवारी, ये सारे सेपरेट बैच चल रहे हैं। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आपका डाटा पूरा इंग्लिश में है। तो आज मैं आपको बताऊं हमने क्या करा है कि फिजिक्स का पार्ट तो हमारा इंग्लिश में है, हम मानते हैं, पर मैंने हिंदी बोली है। पर आज हिंदी बोलेंगे और साथ में बोर्ड में हिंदी दिखेगी भी। हमने हिंदी को भी हिंदी मीडियम के बच्चों को देखते नजर रखते हुए हमने हिंदी में भी कवर किया है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? रासायनिक विज्ञान हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आप अच्छे से मेहनत करिए और एमपीपीएससी निकालिए। ओके, इसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। देखो, केमिस्ट्री क्या है, क्या है रासायनिक विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसी शाखा है साइंस की, वह शाखा विज्ञान की दैट डील करते हैं किससे? स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, जो गुणों, संरचना और पदार्थों में परिवर्तन और उनकी बातचीत के अध्ययन से संबंधित है। क्या बोला? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज इन सब्सटेंस एंड देयर इंटरेक्शन। क्लियर? क्या बोला? देन पदार्थ के गुणों का अध्ययन क्या करेंगे? पदार्थ का, मैटर की प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे, स्टडी। लॉ ऑफ इंटरेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इंटरेक्शन की जो मॉलिक्यूल्स है मैटर के अंदर, उनका इंटरेक्शन को पढ़ना। तो क्या बोलेंगे? परस्पर क्रिया के नियम, पदार्थ पर ऊष्मा ऊर्जा का प्रभाव, किसका प्रभाव? इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑन मैटर, सिंथेसाइज ऑफ कंपाउंड, क्या सिंथेसाइज? यौगिकों का संश्लेषण। ओके, देन आफ्टर सेपरेशन ऑफ सिंपल एंड प्योर सब्सटेंस, जटिल और मिश्रित पदार्थों से सरल और शुद्ध पदार्थों का पृथक्करण आदि का भी रसायन विज्ञान के तहत अध्ययन किया जाता है। और इसके फादर कौन है? देखो, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड सब्सटेंस आर ऑल्सो स्टडी अंडर केमिस्ट्री। एंटोनी लवोइजर वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या नाम बताया? एंटोनी लवोइजर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर हो गया? केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन अपना पढ़ लिया। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? आपको पता है मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका इंटरेक्शन, उनकी प्रॉपर्टी मैटर की, या कंपोजिशन मैटर के, या हीटिंग इफेक्ट और एनर्जी इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच केमिस्ट्री क्या है? देखो, कई सारी ब्रांचेज होती है केमिस्ट्री। क्या करा है कि अपनी सिर्फ ओनली अपन को समझने के लिए, कि अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, इसके लिए अपन ने क्या करा है? रासायनिक विज्ञान को कई पार्ट में डिवाइड करके रखा है, मतलब विभाजन किया है कई चीज में। तो क्या पहला विभाजन क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। ओके, भौतिक रसायन, इसके अंदर लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन आर स्टडी। आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उनकी स्टडी करी जाती है। तो कैसे बोलेंगे? इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, आपको पता है, आगे पढ़ेंगे कई सारी रिएक्शन आएंगी, तो उनका अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल केमिस्ट्री और भौतिक रसायन विज्ञान। देन आफ्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? आकार वर्णिक रसायन। आकार वर्णिक रसायन क्या होता है?
इसके अंदर ऑल द इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आर स्टडी। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तत्वों और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है आपको पता है। औद्योगिक रसायन विज्ञान क्या होता है? इसके अंदर द रूल, रिएक्शन, मेथड ETC रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस इन लार्ज क्वांटिटी आर स्टडी। क्या बोला कि आपको पता है इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को बनाना या इसकी अपन स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो क्या बोलेंगे? इसमें अधिक मात्रा में पदार्थों के निर्माण से संबंधित नियमों, प्रतिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? देन आफ्टर इसके बाद क्या दिया? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? अंडर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन occurring in living organism and the substance obtained from animal and plant are studies। ओके, क्या बोला? इसके अंतर्गत जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तथा पौधों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो इसमें है ना ये होती है सेकंड। और नेक्स्ट टाइप देखो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं कृषि रसायन। देखो एग्रीकल्चर जानते हो आप, कई सारे फर्टिलाइजर यूज करते हो, ठीक है, सीड्स यूज करते हो, उनकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो कृषि रसायन भी बोलते हैं। देखो इसके अंदर क्या आता है? कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड संबंधित रसायनों जैसे मिट्टी की संरचना, सॉइल की स्टडी करना, ओके, जीवाणु नाशक आदि का अध्ययन किया जाता है, मतलब सॉइल कंपोजिशन और बैक्टीरिसाइड ETC आर स्टडी। देन आफ्टर मेडिकल केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं मेडिसिन केमिस्ट्री। उसमें क्या है? दवाइयों का, ड्रग्स यूज फॉर ह्यूमन, देयर कंपोजिशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आर स्टडी। क्या बोला कि इसके तहत इंसानों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ, उनकी संरचना तैयार करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? लास्ट आप क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस आर मेजर्ड। आपको पता है कि वॉल्यूम, सॉलिड, द्रव हो गया, ठोस हो गया, ओके, और गैस हो गई, तो इनका वॉल्यूम और उसको स्टडी करना तो पढ़ लेते हैं। इसमें विभिन्न पदार्थों के आइडेंटिफिकेशन, वॉल्यूम और क्वांटिटी को मापा जाता है। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यूटिलिटी ऑफ केमिस्ट्री इन वेरियस फील्ड। क्या इसके उपयोग है? विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान की उपयोगिता। केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या उपयोग है इसका, तो अपन पढ़ेंगे एक एक से कि इसके उपयोग क्या है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड, देखो आपको पता है आप खेती कृषि में क्या काय के लिए केमिस्ट्री यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो सॉइल की कंपोजिशन, या फिर अपन को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या उसकी उत्पाद बढ़ाने के लिए किसी चीज का, या फिर उसमें अपन पेस्टिसाइड यूज करते हैं। आपको पता है रासायनिक सब्सटेंस, सीड्स यूज करते हैं। देखो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इम्प्रूव सीड्स सच एज इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड। क्या बोला? कृषि के क्षेत्र में रासायनिक खाद एवं उन्नत बीजों का प्रयोग, जैसे कि कीटनाशक, कवकनाशी और कीटनाशक, इन चीजों का यूज करा जाता है। ठीक है? इसमें इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किस फील्ड में? औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। कैसे? जैसे सीमेंट बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, चमड़ा, रंग, कांच, पेंट और साबुन, डिटर्जेंट, कृत्रिम फाइबर, धातु निष्कर्षण, मिश्र धातुओं का निर्माण, फोटोग्राफी, कास्टिक सोडा, एसिड, शकरा, पॉलीमर, पेट्रोलियम आदि निर्भर करता है रसायन विज्ञान ज्ञान और उपयोग पर। ओके, इसका यूज है यूटिलिटी का, केमिस्ट्री का। लिख लो, नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि बहुत काम में आने वाला है। मैं आपको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करते करते लिखते चलिए, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है आपके मेंस में, थर्ड पेपर में। ये डेटा बहुत अच्छे से बनाया है मैंने। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। किसमें? हेल्थ और मेडिसिन में। किसमें? स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका भी उपयोग किया जाता है। केमिस्ट्री कैसे यूज करा जाता है? देखो, फिगर आउट द डिसीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। कोई बीमारी हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर आदमी में अगर कोई बीमारी हो जाती है, डिसीज हो जाती है, तो उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मानव शरीर में आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी जैसे रोग और उपचार का पता लगाना। ओके, डिफरेंट है। कौन कौन सी आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड
एंड ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन इज स्टडी विद द आइसोटोप आयोडीन। क्या बोला? थायराइड ग्रंथि के कार और ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने का अध्ययन आयोडीन के आइसोटोप से किया जाता है। आपको पता है आयोडीन का आइसोटोप किस लिए होता है कि थायराइड बीमारी होती है उसकी अध्ययन करने के लिए। ओके, देन आफ्टर क्या रेडियम और कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आपको पता है रेडियम और कोबाल्ट जो होते हैं, ओके, तो उसका यूज क्या में करा जाता है? कैंसर को पता करने के लिए। देन आफ्टर जो क्या इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन द जीव विज्ञान के क्षेत्र में जंतुओं और पौधों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकरिंग इन एनिमल एंड प्लांट। कौन कौन सी बायोलॉजिकल क्रियाएं? जैसे मान लीजिए एक पौधा है, पौधे में क्या होगा कि जब सन की रेज आएंगी तो वो चेंज हो जाएंगी। ओके, देन आफ्टर उससे वो खाना बनाएगी। ओके, तो लाइट रेज कायम हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ओके, तो यही अपन स्टडी करना, या फिर उनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, अपने बॉडी में लीवर काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, तो एक केमिस्ट्री के थ्रू इसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। सॉरी, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। वार जोन में, वार जोन क्या होता है? TNT, डायनामाइट, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, कोबाल्ट बॉम्ब, टॉक्सिक गैस लाइक मस्टर्ड गैस एंड क्लोरोफिरिन। क्या बोला? युद्ध के क्षेत्र में युद्ध जैसे TNT, डायनामाइट, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम और मस्टर्ड गैस, और क्या लिखा है ये? मस्टर्ड गैस और क्लोरोपिसिन जैसी जहरीली गैसों का यूज करना, उनका अध्ययन करना। और अदर यूज के दूसरे यूज क्या है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट फॉर मोटर कार, मोटरसाइकिल बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, रॉकेट यूजफुल, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक केन एंड अदर मटेरियल आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल। समझ में आ गया केमिस्ट्री का यूज क्या क्या है? अपन ने पढ़ लिया, एग्रीकल्चर में यूज है, इंडस्ट्री में यूज है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज है। ओके, देन आफ्टर वार जोन में यूज है, देन आफ्टर अदर यूज कई सारे बता दिए मैंने। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड मैटर ऑफ सब्सटेंस। आपको पता है मैटर होता है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक जगह घेरता है, उसको बोलते हैं मैटर। उसके अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो, ऑल दोस थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, क्या बोला? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, विच हैव मास एंड विच वी कैन परसीव थ्रू सेंस आर कॉल्ड मैटर ऑफ सब्सटेंस। जिनका द्रव्यमान होता है और जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, जिसको अपन फील कर सकते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको क्या बोलेंगे? मैटर। जो कि स्पेस गिरती है उसको मैटर बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। क्लियर? देन आफ्टर पदार्थ। ओके, देन बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सब्सटेंस एंड मैटर। पदार्थों के मूल विशेषण क्या क्या होते हैं आपको पता है। देन आफ्टर देखो, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, आपको पता है मैटर क्या करता है? पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है, और मैटर है इनर्शिया, द्रव का जड़त्व होता है। द्रव का जड़त्व कैसे होता है आपको पता है? मैंने न्यूटन के फिजिक्स में बताया था कि फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या होता है? इनर्शिया लॉ होता है। तो क्या मैटर मॉलिक्यूल्स करते हैं, जगह रेस्ट स्टेट में, तो रेस्ट में होगा अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक कोई भी चीज एक ही जगह पर रहेगी, रेस्ट कंडीशन पे, आराम स्थिति में। तो क्या बोलेंगे? विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट मेड ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज। देखिए हिंदी में, देखिए, किसी भी प्रकार के पदार्थ, ठोस, द्रव्य या गैस से बनी वस्तु पर कोई ब्रह्मा बल लगाए बिना वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति नहीं बदली जा सकती। ये इनर्शिया का नियम है। पदार्थों की इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसे द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। आपको इनर्शिया के बारे में ज़्यादा जानना है ना, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन जाइए और न्यूटन के लॉ का एक वीडियो पढ़ा है जिसमें मैंने तीनों लॉ डिफाइन करे गए हैं। न्यूटन के तीनों नियम मैंने बताए हैं, आप पढ़िए। पहला नियम में मैंने इनर्शिया और जड़त्व के बारे में आपको डिटेल में समझाया है, तो आप समझिए, उसको अच्छे से देखिए। देन आफ्टर इस वीडियो पे आइए। देखिए, इसको पॉज कर दीजिए, अभी इसको पॉज करके उस वीडियो पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में पहले न्यूटन के तीनों लॉ पढ़िए, तीनों नियम क्या है उसके, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली पहला नियम पढ़िए। ओके, देन आफ्टर ग्रेविटी, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ बॉडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब पदार्थ के किन्हीं दो कणों या पिंडों के बीच
परस्पर आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मैंने आपको ग्रेविटी का वीडियो पढ़ाया, उसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण का। उसमें क्या पता है कि कोई भी दो पदार्थों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण कर रहा है एक दूसरे को, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ओके, क्लासिफिकेशन करा, उसको डिपेंड किसको करा, किस किस में? कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कौन कौन से कंपोनेंट है इसके अंदर? दे आर क्लासिफाइड टू टाइप। देखो, दो टाइप में डिवाइड करा गया है इनको। पदार्थ के वर्गीकरण, पदार्थ में उपस्थित घटक के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहले भागों में कौन सा बांटा है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल में पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर सब्सटेंस और क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। तो इसमें अपन ने डिवाइड करके रखा है, उन्हें विभाजन करा है। किसको? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। मैटर को मतलब किस चीज को? पदार्थ को। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार का तत्व या घटक होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? कि अगर एक ही प्रकार का, क्या होगा? वन टाइप ओनली एलिमेंट, किसी भी एक टाइप का एलिमेंट ही होगा या कंपोनेंट होगा एक ही टाइप का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल देखिए, आयरन, गोल्ड, वाटर, ऑक्सीजन, इसके एग्जांपल है। देखो, दो टाइप के होते हैं प्योर सब्सटेंस। कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैंने बताया था ना। देखो, जैसे लोहा कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इम्प्योर सब्सटेंस। अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? जिस भी किसी में एलिमेंट या कंपाउंड में कुछ भी डिफरेंट सब्सटेंस हैं, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट और कंपोनेंट है, दे आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के तत्व या घटक होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या बोला? पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ओके, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, सब्सटेंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री क्लास। तो आपको पता है तीन क्लास में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या बोला? फिजिकल, भौतिक वर्गीकरण करेंगे किसी पदार्थ का तो तीन स्टेट में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या बोला? ठोस, द्रव्य और गैस के फॉर्म में। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड आपको पता है ठोस होता है। ठोस होता है क्या? उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, शेप फिक्स होता है, शेप बदलता नहीं है, शेप के लिए बहुत एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, शेप भी फिक्स है। ओके, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जिसमें शेप और वॉल्यूम फिक्स रहते हैं। क्या बोला? शेप और वॉल्यूम फिक्स रहते हैं, मतलब ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम और आकार शेप तो सेम होंगे, तो वो कहलाएंगे सॉलिड। देन आफ्टर, जैसे एग्जांपल चेयर, टेबल, ब्रिक्स, स्टोन स्टैचू, मेडिसिन, पेन, कॉपर। देखो, इसमें क्या होता है कि डेंसिटी बहुत हाई होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। क्या बोलेंगे? किसी ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण प्रबल होता है। इस कारण ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। इस वजह से क्या होता है? वॉल्यूम और शेप उसका निश्चित होता है। देन आफ्टर, इसके पास उच्च घनत्व और असंगति होती है। क्या बोला? दे हैव हाई डेंसिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, जिसको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और इनकम्प्रेसिबिलिटी होता है, इसको दबा नहीं सकते। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, द हायर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटाइस। क्या बोला? ठोस में कणों की उच्च क्रम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। देन आफ्टर, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टल का एक नियमित ज्यामितिक आकार होता है। क्या होता है? एक पर्टिकुलर आकार होता है जिसके कारण एक जियोमेट्रिक शेप का एक क्रिस्टल होता है, जिसका शेप होता है जियोमेट्रिक फॉर्म में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, लिक्विड। आपको पता है तरल क्या होता है? लिक्विड। आपको पता है लिक्विड में क्या होता है तरल में? कि लिक्विड हमेशा एक दूसरे से फ्लो होता है, कहीं बहता रहता है आपस में। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। ओके, ठोस से कम डेंसिटी होती है, मतलब घनत्व कम होता है इसका। तो क्या बोलेंगे? ऐसे मैटर
जिसके अंदर वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप अनसर्टेन होता है, शेप इसका चेंज होता रहता है, जैसे कि मिल्क, वाटर, ऑयल, अल्कोहल। देख सकते हैं ऐसे पदार्थ हैं जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, तेल, शराब आदि। ओके, हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब्सटेंस ओनली स्लाइडली स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ सेपरेशन, क्या बोला, फोर्स ऑफ सेपरेशन से ज्यादा होता है, क्या, स्लाइडली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है किससे, स्लाइडली स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ सेपरेशन। देख सकते हैं जब किसी पदार्थ में आकर्षण बल पृथक्करण के बल से थोड़ा सी अधिक प्रबल होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा है इससे, तो क्या हुआ, सब्सटेंस रिमेन इन अ लिक्विड स्टेट, सब्सटेंस क्या होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। जिसका रीजन देखिए, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड सब्सटेंस आर लेस डेंसिटी पैक्ड, डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ठोस, ठीक है, दे बिकम फ्री टू मूव, और वो आसानी से घूमता है इधर उधर, बट दीज मॉलिक्यूल्स कैन ओनली मूव अराउंड इनसाइड द सब्सटेंस इटसेल्फ, और ये मॉलिक्यूल्स आसानी से अपनी इधर उधर घूमते रहते हैं। आप लिख लीजिए जो मैंने लिखवाया है, बहुत नॉलेजेबल चीज पढ़ा रहा हूँ। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, पॉज करके वीडियो लिखते चलिए। देन आफ्टर गैस, गैस आपको पता है आपके घर में गैस मैस होती है, जो गैस के कारण क्या होता है, देखो भाई सारे बहुत सारे रीजन है गैस से। क्या होता है, गैस ऐसा सब्सटेंस का स्टेट है मैटर का जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों अनसर्टेन होते हैं, मतलब फिक्स नहीं है कुछ भी। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब अनसर्टेन है, अनिश्चित है। तो क्या होता है, मैटर ना गैस स्टेट है नादर शेप और वॉल्यूम नॉर वॉल्यूम, इसका आयतन भी नहीं होता और ना ही इसका शेप होता है, ठीक है। देन आफ्टर, ना आकार होता है और ना ही आयतन होता है। ओके, द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस सब्सटेंस वीकर देन द बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, क्या बोला, तरल और ठोस, तरल जो होता है ना इसके अंदर क्या होता है, आकर्षण शक्ति है ना किसके बीच में, अणुओं के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो आकर्षण शक्ति है वो कम होती है अगर कंपेयर करा जाए, अगर अपन को कंपेयर करा किससे, सॉलिड से और लिक्विड से। तो ये क्लियर हो गया, लिख लीजिए। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्लाज्मा। आपको पता है प्लाज्मा क्या होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, क्या होती है, चौथी स्टेट है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को अपन जब गर्म करते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन एंड आयन आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट विथ हाई टेम्परेचर, अपन ने हाई टेम्परेचर किसी चीज को गर्म करा तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स की जो होती है अंदर मॉलिक्यूल्स, उनकी ट्रेवलिंग स्पीड बढ़ जाती है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। यही है कि जिसमें उच्च तापमान के साथ इलेक्ट्रॉन और आयतन मुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं। सूर्य भी गर्म प्लाज्मा का एक उदाहरण है। तो सूर्य सन है, क्या एग्जांपल क्या है, हॉट प्लाज्मा का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो बोस-आइंस्टीन घनीभूत, ओके, इसने क्या करा था, इन्हें बोस और आइंस्टीन ने मिलकर एक फिफ्थ, पांचवी स्टेट, जो पांचवी अवस्था बताई थी। क्या बताई थी कि मान लीजिए किसी गैस को अपन डेंसिटी कम है, आपको पता है गैस की डेंसिटी कम होती है, और उसको 0 डिग्री पे अपन काम करते हैं तो अपन को कौन सा मिलता है, फिफ्थ स्टेट। देखिए यह पदार्थ पांचवी अवस्था है, यह गैसों को बहुत कम घनत्व मतलब लो डेंसिटी और परम शून्य तापमान पर ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। मैंने बोला ना क्या करा कि एक तो घनत्व कम है, ओके, गैस का घनत्व कम करते हैं और उसको 0 डिग्री तापमान पर उसको रखते हैं तो अपन को क्या मिलता है, फिफ्थ स्टेट मिलता है। पदार्थ की यह अवस्था सत्येंद्र नाथ बोस, अपने इंडिया के बहुत महान आदमी थे साइंटिस्ट, एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, दोनों ने मिलके दी थी, बोस आइंस्टीन, तो उनके नाम पे ही पढ़ा है। देन वी कम काइनेटिक मॉलिक्यूल्स थ्योरी ऑफ मैटर, पदार्थ का गतिज आणविक सिद्धांत, पदार्थों के गतिज आणविक सिद्धांत की मुख्य अवस्था इस प्रकार है। क्या बोला, मेन कंसेप्ट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूल्स थ्योरी आर मैटर एज फॉलो। ओके, क्या क्या उसकी है, देखो सबसे पहला क्या, मैटर क्या होता है, टिनी पार्टिकल से बनता है जिसको अपन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्या हो, अणु परमाणु से बने होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में मौजूद हो, किससे बने हैं, परमाणुओं से। मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, परमाणु से। और मैटर कैसे बना है, मॉलिक्यूल से। ओके, तो सबसे बड़ी स्टेट किसकी होगी, मैटर की। देन आफ्टर मॉलिक्यूल्स, देन आफ्टर एटम। ओके, ये सब बने हैं। पदार्थ के अणु निरंतर गति में रहते हैं। क्या बोला,
कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, मोशन में रहते हैं, जिसके कारण दे हैव काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ओके, स्पेस और जिन दोनों के बीच में मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स मैटर अणुओं की गति को निम्नलिखित प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। क्या प्रयोग समझाया जा सकता है कि द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल आर नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है। ओके, दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोमिन मोशन। इसकी क्या स्पीड और डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन कणों की गति और गति की दिशा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं है, तभी तो वो कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ओके, देन आफ्टर क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल्स हैव म्यूचुअल अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स, एज अ रिजल्ट दे हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो कणों के इस प्रकार की गति को ब्रोमिन गति भी कहा जाता है, इस गति कहा जाता है। ब्रोमिन की स्पीड और डायरेक्शन सेम नहीं है इसका, तो ब्रोमियन मोशन कहा जाएगा। इसमें पढ़ते हैं कि अणुओं में परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं। नतीजा इसके इनके पास संभावित ऊर्जा है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगाने वाला आकर्षण बल को संसर्जक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने बताया फिजिक्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। देन आफ्टर लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं वीडियो को पॉज करके। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोला, पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ओके, परिवर्तन कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि सॉलिड्स को लिक्विड में करना है, मतलब ठोस को द्रव में करना है। ओके, फिर द्रव से अपन को गैस में करना है, तो वो क्या, सॉलिड लिक्विड गैस की स्टेट को चेंज करने को ही अपन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर अकर ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या बोला कि परिवर्तन अणुओं की गति और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, चेंज कैसे होगा, जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कारण ही इसमें परिवर्तन होता है। ओके, अगर किसी सॉलिड को अपन गर्म करते हैं, क्या करा, किसी ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि किसी भी चीज़ को अपन गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है। देन आफ्टर नतीजा क्या निकलता है, अणुओं की बाध्यकारी ऊर्जा या संभावित ऊर्जा के कारण होती है, कम हो जाती है। मतलब क्या बोला मैंने कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी ना बीच में, तो वो फोर्स कम हो जाएगी। ओके, क्लियर, जिससे अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। क्लियर, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देखो इसको लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड विद चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण गलनांक। ओके, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, सबसे बड़े बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं गलनांक। गलती है, कोई चीज मेल्टिंग हो रही है। फिक्स टेम्परेचर, जिस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वह स्थिर ताप जिस पर कोई पदार्थ वायुमंडल के मानक दाब पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर तापमान पे, उस तापमान को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मतलब गलनाया, गल रहा है वो। ओके, देन वी कम ऑन द, आज देखते हो आप, लिख लीजिए, पहले इसको मैं रीड कर देता हूं। ओके, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट डाउन पॉज करके। ओके, देन आफ्टर फ्रीजिंग पॉइंट, आपको मालूम है किसी भी लिक्विड को, द्रव को, जब आप द्रव को चेंज करते हो किसमें, ठोस में, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर तापमान पे, निश्चित तापमान पे, तो उसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। आपको बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूं। आपको पता है कि आप किसी द्रव को गर्म करते हो या फिर लिक्विड को गर्म कर रहे हो, तो आपको पता है वेपर निकलते हैं।
भाप निकलती है, गैस के फॉर्म में भी चेंज हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हमारा द्रव या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, ये लिख लीजिए, मैं डिलीट कर देता हूँ फिर से, राइट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो, ठीक है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लिक्विफिकेशन पॉइंट, क्या बोला, द्रवीकरण बिंदु। क्या होता है, द डेफिनेट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। क्या बोला, आपको पता है लिक्विफिकेशन क्या होता है, बरसात हो रही है, बरसात कैसे होती है, आपको पता है कि अपने यहाँ से भाप जाती है, ह्यूमिडिटी जाती है, ह्यूमिडिटी जाएगी, पानी लेके जाएगी यहाँ से, तो ऊपर जाएगा, फिर वो ठंडा हो जाता है, तो वेपर से फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, अपने पास आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो यही हुआ है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, क्या बोला कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ वायुमंडल के मानक दाब पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या बोलते हैं, वेपर को वेपराइजेशन, तो अपना जब लिक्विड में चेंज होता है तो वाष्प अवस्था से जब वह द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। एवापोरेशन तो जानते हो, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इसके 3 पॉइंट है। पदार्थ का द्रवीकरण बिंदु कहलाता है क्या, एवापोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। जो मैंने पूरा आपको हीट के चैप्टर में तीनों समझाए हैं, आप जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में हीट का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसको देखिए, उसमें आपको एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन मैंने पूरा इजी वे में समझाया है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कोलोइडल स्टेट, क्या बोलते हैं, कोलोइडल अवस्था। कोलोइडल अवस्था क्या होती है, कोलोइडल अवस्था, कोलोइडल अवस्था पदार्थ की साइज क्या होता है, साइज देख लीजिए, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर इतने साइज के बीच में कोई भी मैटर है, कुछ भी है, तो वो क्या कह रहा है, कोलोइडल स्टेट कहलाएगा। ओके, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कोलोइडल अवस्था पदार्थ की एक विशेष अवस्था होती है जब किसी पदार्थ के कणों का आकार शुद्ध पदार्थ के लिए 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की सीमा में होता है और अशुद्ध पदार्थ के लिए 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की सीमा में होता है, और पदार्थ के कण एक माध्यम में वितरित कैपेसिटिव होते हैं, तब पदार्थ की इस अवस्था को कोलोइडल अवस्था कहते हैं। क्या बोला कि कोलोइडल स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट होती है मैटर की, जहां पर जो साइज होता है पार्टिकल का, सब्सटेंस के पार्टिकल का, वो रेंज होती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर प्योर सब मैटर के लिए, और इम्प्योर सब्सटेंस के लिए रेंज क्या होती है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और इन पार्टिकल मैटर को क्या कहते हैं अपन, डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपेसिटिव इन अ मीडियम, देन दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कोलोइडल स्टेट। मिटा दूं इसको, आप लिख लीजिए इसको द्वारा, ठीक है, पॉज करके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, देखो साइज आपको पता है, साइज बहुत छोटा होता है, क्या होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्लियर, ये इसका साइज होता है, साइज कोलोइडल सॉल्यूशन का। क्या होता है, कोलोइडल नियम, आकार कितना होता है इसका, साइज मैंने बता दिया, आकार इतनी साइज होती है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कलर आपको पता है, कलर किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। देयर कलर डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इज ऑफ्टन डिफरेंट फ्रॉम कलर ऑफ द ओरिजिनल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला, आकार का रंग क्या होगा, इनका रंग कोलोइडी विलन में उपस्थित विलय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है और प्राय विलय की मूल अवस्था के रंग से भिन्न होता है। क्लियर, अपन लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जब आपको पता है, मैंने अभी हेट्रोजन बताया था कि डिफरेंट जब मॉलिक्यूल्स या कुछ भी हो, उसके अंदर जो पार्ट है डिफरेंट हैं, मतलब सब्सटेंस है डिफरेंट और मिक्स्ड जिसको अपन बोलते हैं, वो होता है हेट्रोजीनिट नेचर। क्या बोला, देयर आर हेट्रोजीनियस एंड हैज 2 फेज, 2 फेज होते हैं, विषमांग प्रकृति। क्या होते हैं, विषमांग होते हैं, और इनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, इसमें 1 फेज इज कंटिन्यूस, क्या बोलेंगे, इनमें से एक चरण सतह है जिसे विच इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, एंड अदर फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। दूसरे फेज को क्या बोलते हैं, दूसरे चरण को परिक्षिप्त चरण कहा जाता है। क्लियर, लिख लीजिए, ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। विजिबिलिटी,
देखो इसकी विजिबिलिटी अपन को दिखता नहीं, नेक्ड आई से देखेंगे अपन, वैसे नॉर्मल देखेंगे तो दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए कहते हैं माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तो उसको देखेंगे जो कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो अपन देख नहीं सकते नेक्ड आई विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगी, नगन आंखों से या साधारण माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सकता। फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ओके, आप है ना इसको फिल्टर भी नहीं कर सकते, आपने कुछ भी छन्नी ली या कुछ भी ली, इसको डाला कोलोइडल सॉल्यूशन तो ये निकल जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब क्या है कि देखो क्षेत्रफल, निष्पत्त क्षमता या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन इज वेरी लार्ज। क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोलोइडल सॉल्यूशन एक्ट एज अ गुड एब्जॉर्बेंट एंड आर यूज एज अ इफेक्टिव कैटालाइस्ट, और इसको गुड एब्जॉर्ब बोलते हैं और इफेक्टिव कैटालाइस्ट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ये लिख लो, काम का है। ओके, पढ़वाएंगे। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आपको पता है कि आपके घर में जब अंधेरा होता है तो आपके खिड़की में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो कभी कभी आपको दिखती होंगी, किरणें दिखती है ना, कि किरणें आती हुई दिख रही हैं अपन को, तो वो किसके कारण है, क्योंकि अपने यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको बोलते हैं कोलोइडल पार्टिकल, बहुत छोटे साइज के, जो साइज मैंने बता दिया, तो उसके कारण अपन को दिखता है। और वैसे नॉर्मल देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, जब बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ रियल सॉल्यूशन अ डार्क रूम, क्या रियल, तो द पाथ ऑफ द रे इन द सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, अपन को दिखेगा नहीं पाथ ऑफ रेस। ओके, क्योंकि उसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल नहीं है। जब बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन in a dark room, a path of light is clear visible in the solution. This is optical effect is called Tyndall effect. क्या बोला, टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणें किसी वास्तविक विलयन से होकर गुजरती है तो विलयन में किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता। जब एक अंधेरे कमरे में कोलोइडल विलयन से प्रकाश की किरण गुजरती हैं तो विलयन में प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकाशित प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कहा जाता है, देखो लिख लो इसको, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ब्रोमियन मोशन क्या था, देखो द पार्टिकल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर ऑलवेज मूविंग इन अ जिगजैग मैनर इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस मोशन इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन ब्रोमियन मोशन। क्या बोला कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर कोलोइडल पार्टिकल है, वो क्या करते हैं कि मूव करते हैं जिगजैग टाइप में, एक जिगजैग टाइप में, जैसे सांप मूव करता है ना, वो जिगजैग टाइप में मूव करता है, जिगजैग टाइप में मूव करता है एक जगह से दूसरे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जिगजैग टाइप से मोशन करते हैं, तो उस चीज को अपन बोलते हैं ब्रोमियन मोशन। तो ब्रोमियन गति क्या है, कोलोइडल विलयन के कण सदैव वक्र रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं। कोलोइडी विलयनों में इस गति को ब्रोमियन गति कहते हैं। क्लियर, इसको लिख लो, काम का है तुम्हारे। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल, एप्लीकेशन क्या है, देखो फूड इन कोलोइडल फॉर्म आर इजीली डाइजेस्टेड। अगर फूड अगर कोलोइडल फॉर्म में होगा, मतलब शायद बहुत छोटा होगा तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको मालूम है, क्योंकि अपन को चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटा साइज है तो इजीली पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे मिल्क के अंदर कोलोइडल होते हैं, चीज, एग, फ्रूट, जेली एंड आइस क्रीम। क्लियर, मैनी मेडिसिन आर यूज्ड इन कोलोइडल फॉर्म, कई सारी मेडिसिन को अपन यूज कर सकते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए अपनी बॉडी में और अपन को जल्दी रिलीफ मिल जाए। मोर इफेक्टिव एज कैटलाइज्ड बिकॉज ऑफ ग्रेटर सरफेस एरिया, दे आर यूज एज कैटलाइज्ड इन मैनी इंडस्ट्री, और कई इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। लिख लो, ये भी काम का है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड डस्ट और सॉइल पार्टिकल आर मिक्सड इन इम्प्योर वाटर। क्या हुआ, इम्प्योर वाटर में क्या होता है, गंदा पानी में कि आपकी मिट्टी मिल जाती है या कि आपके जो मिट्टी के सॉइल पार्टिकल ही मिल जाते हैं तो गंदा पानी हो जाता है। इस इम्प्योरिटी को रिमेन इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, टू रिमूव देम एलम इज मिक्सड इन वाटर, इम्प्योरिटी precipitate which are filtered and removed, सोप और डिटर्जेंट यूज टू क्लीन क्लॉथ। क्लियर, ये लिख लो आप, काम का है आपके। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तेरे को ग्रीन केमिस्ट्री, आपको पता है इसके फादर कौन थे ग्रीन केमिस्ट्री के, लिख लो, यहाँ पर नाम लिखा है इनका ग्रीन केमिस्ट्री का। देखो ग्रीन केमिस्ट्री का नाम इन्होंने लिखा नहीं, शायद मेरे टेक्निकल टीम ने दिक्कत कर दी है। देखो ग्रीन केमिस्ट्री वॉज यूज बाई पॉल, हाँ जी लिखा है, पॉल एनास्टास। क्या बोला, पॉल
पोल एनास्टास के फादर हैं, इनने ग्रीन केमिस्ट्री लाई थी, जिसमें क्या बताया था कि आपको मालूम है पॉल्यूशन हो रहा है अपने भारत में या विदेश में, पॉल्यूशन की बहुत बीमारी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो उसको अच्छी तरह अपन यूज़ करें किसी भी केमिस्ट्री को, तो उसको रिमूव करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। इसके फादर का नाम याद रखना, लिख लीजिए, काम में आएगा आपके। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक से क्या होगा कि हम अभी थर्ड पेपर करा रहे हैं और ये थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको सेकंड पेपर भी कराएंगे। ओके, अगर लाइक ज़्यादा मिलेंगे तो इसके साथ शेयर करें। जो बच्चे रिमोट एरिया में रह रहे हैं या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, तो उनको शेयर करें, उससे शेयर करने से क्या होगा, उनका बेनिफिट हो जाएगा। देन आफ्टर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट आपके रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज आप देखिए कई सारी बैच चल रही है, सेपरेट इंग्लिश एंड हिंदी, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच।